गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे sciatica की समस्या के ऊपर। sciatica की समस्या या फिर इसी को डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम भी कह लेते हैं, इसी को पीआईबीडी भी बोलते हैं, तमाम लोग इसे एलबीए भी बोला जाता है, लो बैक बोलते हैं, इसी को मेडिकल टर्म में डिस्क बल्ज या डिस्क का प्रोलैप्स भी बोला जाता है। तमाम इसके नाम होते हैं, या न्यूरोपैथी या फिर रेडिकुलोपैथी, तमाम नाम इसको दिया जाता है। होती एक्चुअल में ये sciatic नर्व की प्रॉब्लम होती है। हमारी बॉडी की एक ऐसी नस जो हमारे कमर से निकलती है, कमर से निकल के बैक ऑफ थाई, ग्लूटियल रीजन से होता हुआ बैक ऑफ थाई और फिर कॉफ से होता हुआ बिल्कुल नीचे फुट तक जाती है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मोटी नस होती है, सबसे मोटी नर्व होती है। इस किसी कारण से जब इसी नस में कंप्रेशन आ जाता है, दबाव आने लगता है, तो sciatic नर्व से रिलेटेड कंप्लेंट्स आने लगती हैं, तकलीफ़ें आने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं कि फला को sciatica हो गया, या फिर डॉक्टर आपको बताते हैं आपको sciatica की समस्या हो गई है। डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि इस बीमारी के क्या महत्वपूर्ण कारण होते हैं, क्योंकि कारणों को यदि हम पता कर लें, कारणों को जान जाएं, कारणों को समझ जाएं, तो हम किसी भी डिजीज़ से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हम उसे होने से रोक सकते हैं, और हुआ है तो भी उसे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मैं अपने वीडियोज़ में कारणों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और समझाने की, बताने की कोशिश करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कारण को मैं बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आपको ये समस्या है तो क्या ऐसी मेडिसिन्स हैं जो इस समस्या पे बहुत अच्छा वर्क करती हैं, ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो बगैर साइड इफ़ेक्ट पे इस पे बहुत अच्छा काम करती हैं, इस बारे में चर्चा करूंगा। डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर एस के पांडे, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। डियर फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप मुझे पहली बार देखें या आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियोस बनाऊं आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप उसका फ़ायदा लें, मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद कंप्लीट हो। डियर फ्रेंड्स, जिसको भी sciatica होता है तो कुछ महत्वपूर्ण से लक्षण आते हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें तो आपको कमर में दर्द मिल सकता है, ये दर्द आपके बैक ऑफ थाई में मिल सकता है, जांघ के पीछे के हिस्से में मिल सकता है, आपके ग्लूटियल रीजन में, बटक में मिल सकता है, कॉफ में मिल सकता है, या फिर पैरों में मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये दर्द आपको ऊपर से लेके, कमर से लेके नीचे तक पूरे तरीके से मिलता रहे। इस दर्द के साथ साथ आपको पैरों में झंझनाहट मिल सकती है। इस दर्द के साथ साथ आपको ये भी तकलीफ़ हो सकती है, आपको थोड़ी दूर चलने पे ऐसा लगे कि आपके नीचे के पैर जवाब दे रहे हैं, या फिर वीकनेस सी फील लगे, तुरंत आपको रुक जाना हो सकता है कि आपको लंबा चलने में परेशानी हो, थोड़ा ही दूर चलने के बाद आपके पैरों में झंझनाहट सी आने लगती हो। ये तमाम के सिम्टम्स होते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट सा सिम्टम ये भी होता है कि जब भी आप बैठेंगे तो थोड़ा सा सुकून महसूस कर सकते हैं। जब आप चलेंगे या चलते रहेंगे तो आपकी तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। आपको कुछ स्टेप्स चलने में बड़ी परेशानी होती है, आपको लगेगा कि हम जल्दी से रुक जाएं, क्योंकि एक नस का खिंचाव सा महसूस होता है, लगता है कि कोई पैर के पीछे से एक नस खींच रही है। कारणों की बात अगर हम करें तो कारणों को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि sciatic नर्व का ही पेन क्यों आता है। डियर फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि sciatic नर्व सबसे मोटी नस होती है, सबसे लंबी नस होती है, सबसे बड़ी नस होती है, जिस वजह से ये बहुत ईजिली अफेक्ट हो जाती है, बहुत ईजिली ये दब जाती है। इसी नर्व में किसी कारण से ये डिस्क बल्ज हो जा रहा है, डिस्क बल्ज स्पाइन में हो जा रहा है, तो ये समस्या डेवलप हो सकती है। या फिर डिस्क मीन्स जो हमारी स्पाइन होती है, स्पाइन के बीच जो गद्दियाँ कुदरत ने लगाई हैं उसमें बल्जिंग हो जा रही है, वो प्रोलैप्स कर जा रहा है, तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। या डिस्क का डीजनरेशन हो रहा है तो भी ये समस्या डेवलप हो सकती है। यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो भी ये समस्या डेवलप हो सकती है। यदि आपको स्पाइनल स्टेनोसिस जैसी बीमारी है तो भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। यदि आपके स्पाइन में ट्यूमर हो गया है, टीबी हो गई है, तो भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। किसी कारण से आपकी स्पाइन में चोट लग जा रही है तो भी ये समस्या डेवलप हो सकती है। यदि आप बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, मैसिव एक्सरसाइजेस करते हैं, गलत एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो भी ये समस्या आपको डेवलप हो जाती है, क्योंकि स्पाइन में आपके जोर पड़ता रहता है। एक स्टडी कहती है कि ऐसे लोग जिनकी उठने की, बैठने की, लेटने की और चलने की पोजीशन सही नहीं है, पोस्चर सही नहीं रखते हैं,
उसे प्रोफेशनल भी बोलते हैं, ऐसे लोगों में ये समस्या डेवलप हो जाती है। एक स्टडी ये भी कहती है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं उन लोगों में भी ये समस्या डेवलप हो जाती है, क्योंकि तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। निकोटिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्पेयर्ड करता है, डिस्टर्ब करता है। फिर किसी को भी ये समस्या डेवलप हुई है तो इस समस्या को ठीक करने की होम्योपैथी में जो टॉप मेडिसिन होती हैं, मैं कुछ ऐसी दवाइयों का आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहली मेडिसिन का नाम आता है माइक्रोटिनम। ये मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है जब आपके पैरों में आपको हैवीनेस लग रहा है, साथ ही साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई एक पैर छोटा हो रहा है, आपके पैर छोटे बड़े हो रहे हैं, तो आप माइक्रोटिनम मेडिसिन यूज़ करिए। माइक्रोटिनम मेडिसिन की 3x पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए। आप इस मेडिसिन को 4 बार भी बड़ा ईजिली ले सकते हैं, आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन होती है एसिड सल्फ। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको सियाटिका का पेन मिल रहा है, सियाटिक नर्व का पेन मिल रहा है, साथ ही साथ आप बड़ा एग्जॉस्टेड, थका हुआ या फिर वीक फील करते रहते हैं, तो और साथ ही साथ आपको आपके पैरों में टिंगलिंग सा मिलता है, ट्रेमर्स से मिलते हैं, तो आप एसिड सल्फ मेडिसिन यूज़ करिए। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज़ करिए। ग्लिनिकम मेडिसिन होती है। ग्लिनिकम मेडिसिन उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब आपको सियाटिक नर्व का पेन मिल रहा है, आपकी टंग कोटेड आ रही है, थिक कोटेड आ रही है, साथ ही साथ आप एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, तो आप ग्लिनिकम मेडिसिन यूज़ करिए। ग्लिनिकम मेडिसिन की 1 पोटेंसी लीजिए और इसे सप्ताह में 1 बार लीजिए। जब भी इसे सप्ताह में 1 बार लीजिए तो 10-10 मिनट के अंतर पर 3 बार आप इसे यूज़ करिए। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन होती है नेफाइलम। यदि आपको ये सियाटिका की समस्या है, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा चलने के बाद ही आपके पैरों में झंझनाहट सी महसूस होने लगती है, तो आप नेफाइलम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। नेफाइलम का मदर टिंचर यूज़ करते हैं। इसकी 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार यूज़ करिए, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ दवाइयाँ मैंने आपको बताई। सिर्फ यही दवाइयाँ ही इस समस्या पे काम नहीं करती हैं। आपके सिम्टम्स के हिसाब से, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें बहुत ढेर सारी दवाइयाँ आती हैं। वो रस्टॉक्स हो सकती है, वो लिडम हो सकती है, आर्निका हो सकती है, रूटा हो सकती है, कोलोसिंथ हो सकती है, मैकफॉस हो सकती है, काली आवर्स हो सकती हैं। ऐसी बहुत ढेर सारी दवाइयाँ हैं जो सिम्टम्स के आधार पर देती हैं। बेहतर है कि यदि आपको ऐसी समस्या है तो आप अपने नियर डॉक्टर से मिलें और मेडिसिन लें, आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। होम्योपैथी सियाटिका में बहुत अच्छा काम करती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।